नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में आज हम बात करेंगे बढ़ते हुए अपराध को लेकर के, जो किस तरह से बिहार में अपराधी फिर से अपना पांव पसारने लगे हैं, क्योंकि उनके अंदर डर खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। और यही कहें जो कहीं ना कहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी के एमपी संजय जायसवाल ने भी आज से 2-4 दिन पहले इस बात को उठाया था। जो जैसे उन्होंने कहा था, जो अब लगता है हम लोग 2005 से पहले वाले बिहार में रह रहे हैं, जिस तरह से अपराध चरम पर है। और कहें जो 2005 के बाद से लेकर के 2005 से और 2010 तक अपराध कंट्रोल में था, काबू में था। और कहें जो, अगर ये कहना नहीं होगा उचित भी, लेकिन उस समय की जो टीम थी, पुलिस की टीम, ठीक है, उस समय भी गुटबाजी थी, उस समय भी लोग एक दूसरे की टांग खींचते थे, लेकिन अपराध पर काबू करने के लिए साथ देते थे। आखिर क्या बात है जो एसपी के रूप में जो आदमी कड़क रहता है, अपराध नियंत्रण करता है, पुलिस महानिदेशक बनते ही उसकी पकड़ ढीली हो जाती है? आखिर क्या कारण है? कारण खोजने के बजाय यहाँ लोग अपनी खूबियों को गिनाने में लगे रहते हैं। इसको साफ तौर पे कहा जाए, जो वर्तमान में जो डीजीपी आर एस भट्टी हैं, वो जब एसपी के रूप में बिहार में तैनात थे तो उनसे अपराधी खौफ खाते थे, अपराधी भागते थे, बिहार छोड़ के गायब हो जाते थे। वही आर एस भट्टी जब डीजीपी बन के बिहार आते हैं तो वो जो काबिलियत है वो उनकी कहाँ गायब हो जाती है। इसको लेकर के पुलिस मुख्यालय से लेकर के नेता, जनता सब चर्चा कर रही है। और शायद यही है वजह है जो आर एस भट्टी अपना बोरिया बिस्तर समेटने में लगे हुए हैं। वैसे उनका अभी मार्चिंग ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन वो समेटने में लगे हुए हैं। कल शाम अचानक खबर फैल गई जो वो सीआईएसएफ के डीजी बन गए। अब डीजी बने कि नहीं बने, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है, कोई सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन कहें जो 2005 में जब नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली थी, उस समय की जो उनकी टीम थी, उसमें AR सिन्हा हुआ करते थे, आशीष रंजन सिन्हा, अभयानंद, अनिल सिन्हा जैसे सरीखे लोग होते थे, AC वर्मा, विनय कुमार CID की कमान संभालते थे। तो वैसी स्थिति में कहें जो वो टीम काम की, और सच में कहें जो 2005 से लेकर 10 के बीच में जो काम हुआ, उसी दौरान अपराध पर काबू पाया गया और अपराध कंट्रोल में रहा। उसके बाद कहें जो उसके बाद कई सारे ऐसे नाम आए जो बड़े बड़े नाम थे, DN गौतम, KS द्विवेदी, DP ओझा, गुप्तेश्वर पांडे, SK सिंघल, कई नाम आए, लेकिन कोई भी मतलब कहें डीजीपी रहते हुए अपना छाप नहीं छोड़ पाया। कहें जो उनके पास क्राइम कंट्रोल करने के लिए वो तरीका, या कहें जो वो बखूबी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। केवल अभयानंद, आज भी कहेंगे, जो उन्होंने एक तरह से इतना कन्विक्शन कराया जो जिस कारण से अपराधी डरने लगे, क्योंकि कन्विक्शन के बाद होता क्या है, जो ना आप कहीं की ठेकेदारी ले सकते हैं, ना कहीं नौकरी कर सकते हैं, ना कहीं पे कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि उस पर एक दाग लग जाता है। कहीं चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कैसे हो जाता है, जो सजा याफ्ता को चुनाव नहीं लड़ना है, सजा याफ्ता को ठेकेदारी नहीं मिलेगी सरकारी फर्मों में, चाहे वो PWD हो या जो भी सरकारी फर्म। तो वैसी स्थिति में अभयानंद ने उस दौर में जो काम किया, वो दौर था। और उसके बाद जो लोग आए, लोग एक्सपेरिमेंट करते रहे, या कहें जो अपना समय काटा, मतलब 2 साल रह के या टेन्योर रह के, या जो भी कहे समय काटा। नाम बहुत थे, मतलब DN गौतम कड़क छवि वाले माने जाते थे, लेकिन उस तरह से उन्होंने अपना अपराध पे काबू नहीं किया। DP ओझा भी बहुत कड़क ऑफिसर, IPS। उस समय शायद सिवान में इनकाउंटर भी हुआ था। सिवान में शहाबुद्दीन के गांव में घुस करके पुलिस ने इनकाउंटर भी किया था। उस समय कहें जो DP ओझा के साथ क्या समस्या हुई, वो एक साथ कई फ्रंट पर उन्होंने मोर्चा खोल दिया। पुलिस एसोसिएशन से उनकी अदावत हो गई, मेंस से हो गई, और अपराधियों के साथ भी उन्होंने कुछ प्रयास किया था, लेकिन बीच में पुलिसकर्मियों का साथ उन्हें नहीं मिला, जिस कारण से वो भी नहीं कुछ कर पाए। उसके बाद KS द्विवेदी भागलपुर कांड के बाद से वो हाशिए पे थे, लेकिन उन्हें भी सरकार ने DGP बनाया। लेकिन KS द्विवेदी कल कहें जो समय ही निकाल दिया उन्होंने। उसका गुप्तेश्वर पांडे आए, उन्होंने कुछ काम करने का प्रयास किया, रात में रेड करने का काम किया, थानों में रेड करने का काम किया, बैरक में रेड करने का काम किया, OP में रेड करने का काम किया। रेड करने से अपराध नहीं नियंत्रित होता है। हो सकता है जो वो जो है पुलिसकर्मी जिसके बैरक में, थाने में आप रेड कर रहे हैं, या वो अचानक जो औचक निरीक्षण कहते हैं, वो उन्होंने बहुत ही
बहुत ही जगहों पर किया, मतलब दूर जा कर के, मुजफ्फरपुर जाके, हाजीपुर जाके, इधर शाहाबाद में जाके कई जगह उन्होंने औचक निरीक्षण किया, जिस कारण से पुलिसकर्मी खौफ में थे, अपराधी खौफ में नहीं था। यही दर्शाता है कि किस सिस्टम से आप किस तरह से, मतलब जिस व्यक्ति से आपको काम करवाना है उसी को आप खौफ में रखे हुए हैं, जो गुप्तेश्वर पांडे ने किया। एसके सिंघल डीजीपी रहे। अब कहें जो एक डीजीपी यूपीएससी पास किया हुआ, आरआर और एसपीएस, एक बार हमने चर्चा भी की थी, मतलब रेगुलर रिक्रूट। अगर एक व्यक्ति रेगुलर रिक्रूट डीजीपी को 40 कॉल करता है, फेक कॉल, अपने आप को बताता है जज हूं मैं, और उसकी बात को डीजीपी सुनते हैं, मान लेते हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क है। तब तो उस यूपीएससी की टीम से भी पूछा जाना चाहिए जो आखिर वैसे व्यक्तियों को आपने कैसे सर्टिफिकेट दे दिया, जो फर्जी कॉल को नहीं पकड़ पाता है। और उस फर्जी कॉल से जो भी व्यक्ति फोन कर रहे थे अपने आप को जस्टिस बता रहे थे, मतलब पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बता रहे थे, और उन्होंने डीजीपी से कई ऐसे काम करने को कहा और करवाया भी। उसके बाद जब ये बात सामने आई, पर्दाफाश हुआ, इसकी जांच ईओयू ने की, तो उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने फोन करवाया था, वो थे बिहार पुलिस के ही आईपीएस अफसर आदित्य कुमार। वो जेल गए, मतलब वारंट निकला, जेल गए, जेल से शायद लगता है बेल पे अभी आ गए हैं। तो वैसी स्थिति में अब देखिए एसके सिंघल साहब जो अपने ही, मतलब जो फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है उसको नहीं जब वो पहचान पाते हैं, जो ये फ़ोन आईपीएस का है कि फर्जी कॉल है कि क्या जज साहब का है, तो वैसी स्थिति में कहें व्हाट्सएप कॉल आता था ताकि इसका कहीं रिकॉर्ड नहीं रहता था, इसका कोई कहें जो एक तरह से वो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। तो ऐसी स्थिति में एसके सिंघल साहब, उसके बाद किस तरह से पेपर लीक कांड में एसके सिंघल साहब की भूमिका की जांच भी हो रही है, और कहें जो ईओयू ने जांच भी कर ली है, लेकिन तब पर भी सरकार ने उन्हें एक जगह और अभी पोस्ट कर दिया है, शायद विद्युत बोर्ड के विनायक मतलब कहें जो उसी के सिक्योरिटी टीम में है। तो वैसी स्थिति में अब लालू प्रसाद यादव के बारे में लोग बात करते हैं, जो उनके टाइम में अपराध बहुत चरम पर था। ठीक है, अपराध बहुत चरम पर था, वो बात मानना है, लेकिन 1994 के बाद पुलिस में दरोगा की बहाली 2009 में हुई। अब देख लीजिए, 94 के बाद 2009 में, और 2009 के बाद से लगातार 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक बहाली हो गई है। हर बैच में 1214 से 1600 दरोगा की बहाली हो रही है। कहें जो मतलब आईओ की भीड़ भी अब हो गई है, सिपाहियों की भीड़ हो गई है, महिला सिपाही, पुरुष सिपाही। इतना ही नहीं, लगभग कल नहीं 2 दिन पहले 15 अगस्त के भाषण में बिहार के डीजीपी ने कहा कि उनके पास काफ़ी सारा सहूलियत, मतलब 112 की मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, सभी थानों को गाड़ियाँ पुरजोर दी गई है, हर थाने में 4 से 5 गाड़ी एक्स्ट्रा दी गई है, थानों का निर्माण हो रहा है। और कल जो मेरे पास जानकारी है, कल मधुबनी और बगहा पुलिस लाइन का मतलब कहें जो टेंडर हो गया और 50 करोड़ से ऊपर का है, और ये बिहार में 40 पुलिस जिला, अब पुलिस लाइन 40 पुलिस जिला में पुलिस लाइन अब हो गया। अब कोई बिहार का ऐसा जिला नहीं है जहाँ पे पुलिस लाइन नहीं है। तब ऐसी स्थिति में आप सरकार से सहूलियत ले रहे हैं, मैन पावर ले रहे हैं, गाड़ी भी ले रहे हैं, फोर्स भी ले रहे हैं, सब कुछ लेने के बाद सरकार को आप क्या वापस कर रहे हैं? सिहरता हुआ बिहार सिहर रहा है। अररिया में व्यवसायी की मर्डर, आरा में तो रोज़ एक मर्डर हो रहा है। आरा में सबसे ज़्यादा अभी क्राइम अगर बिहार में कहीं देखा जा रहा है तो आरा में। फिर कहें जो भागलपुर में किस तरह से दवा व्यवसायी की हत्या हुई और दवा व्यवसायियों ने सड़क पर आकर प्रदर्शन किया। शायद हमको लगता है जो इस सुशासन में पहली बार भागलपुर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बंद का आह्वान किया था, और कहें जो उस कारण से वहाँ का कहें जो उस दिन का लगभग 100 करोड़ से अधिक का मतलब वहाँ नुकसान हुआ था। और लोग कह रहे हैं जो जमीन मामले में उनका मर्डर हुआ। और अभी जो डीजीपी ने समीक्षा रिपोर्ट की थी मुख्यमंत्री के सामने, उन्होंने 6 आईपीएस अधिकारियों को खड़ा किया था जो अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए बोले। उसमें एक भागलपुर के भी एसएसपी थे, उन्होंने कह दिया था जो जमीन विवाद हमारे ज़िले में है ही नहीं, हमने समाप्त कर दिया। एक ने कहा जो चरस, गांजा, अफीम, शराब, मद्य निषेध पर हमने कंट्रोल पा लिया, रोज़ वहाँ पकड़ाता है उसी ज़िले में। एक ने कहा जो और मतलब कहा जो उग्रवाद समाप्त कर दिया, औरंगाबाद थे उग्रवाद समाप्त करने वाली, वहाँ पे सपना जी मेश्राम हैं। एक ने कहा जो रंगदारी ख़त्म कर दिया, वो आईजी साहब थे।
उस क्षेत्र में सबसे अधिक क्राइम है। उसी के क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना घटी। 12 अगस्त को एक घर से गन पॉइंट पर एक लड़की को उठा लिया जाता है उसकी मां के सामने से और उसकी बड़ी बहन के सामने से, और कहा जाता है कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ ये करूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे है, बहुत कुछ समझ के बोलना पड़ता है। और उसके साथ उन्होंने दरिंदगी की और उसके बाद उसको मार के फेंक दिया गया। 12 अगस्त की घटना है और इस घटना ने पूरे पुलिस प्रशासन को झकझोर दिया, नेताओं को झकझोर दिया। और उसके बाद आज कुछ कार्रवाई हुई है। आज यूपी के तर्ज पर बिहार पुलिस ने उसके घर को ढहा है और कहें जो कुर्की जब्ती की है, और बुलडोजर के साथ हम वो भी सीन दिखाएंगे आपको, बुलडोजर लेकर के कैसे पुलिस वहां पहुंची है। तो उस स्थिति में आखिर पुलिस कहाँ बैकफुट पे क्यों है, पुलिस फ्रंट फुट पे क्यों नहीं है? केवल पुलिस खोखा बटोरने में व्यस्त है, पुलिस कल घटना के बाद घटना स्थल पर जाने में व्यस्त है। वैसी स्थिति में पहले तो मतलब कहें जो पिछले 15 सालों में, मतलब 10 वर्षों में प्रिवेंशन तो रहा ही नहीं, और डिटेक्शन भी अब भगवान भरोसे है। प्रिवेंशन बिहार में एक ही अब मात्र ऐसे एसपी थे जो अब नहीं है पटना में, अभी सेंट्रल डिप्रेशन पे हैं। वो डिटेक्शन के लिए नहीं काम छोड़ते थे, वो पहले प्रिवेंशन करते थे। उनका नाम था कुंदन कृष्णन, और वो पहले प्रिवेंट करते थे अपराध ना हो, और फिर अगर खुदा न खास्ता अगर अपराध हो गया तो डिटेक्शन भी उसी तरीके से करते थे। तो वो एक दौर कुछ दिनों के लिए आता है, 2007-8 का हम बता रहे हैं, वही 7-8 का। और उसी दौरान सत्ता में नीतीश कुमार आए थे। हम 5 से 10 की बात किए हैं, और कुंदन कृष्णन 7 या 8 में पटना में थे एसएसपी। और उन्हीं के द्वारा क्या हुआ, जो बैटिंग है, जो फील्ड उन्होंने तैयार किया था, उस पर आज तक सभी पटना के सीनियर एसपी बैटिंग करते रहे, चाहे वो उपेंद्र शर्मा हो, चाहे मनु महाराज हो, या वर्तमान में जो सबसे जो सीबीआई रिटर्न है राजीव मिश्रा जी, क्योंकि सीबीआई से जो रिटर्न होता है उसको लोग थोड़ा सा अपग्रेड मानते हैं। जैसे एसी में भी अपग्रेड होता है, फ्रिज में भी अपग्रेड होता है, तो सीबीआई से जो रिटर्न होता है ऑफिसर, वो थोड़ा अपने आप को अपग्रेड समझता है। वो उसके बाद वाले ने जो अफसर हैं उसको कुछ अपने सामने लगाते भी नहीं हैं। वैसी स्थिति में नीतीश कुमार जी को या बिहार के मुखिया को सोचना होगा, जो आखिर बीजेपी क्यों ऐसे कह रही है। बीजेपी लगातार कह रही है जो बिहार में अपराध बढ़ रहा है, अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार पर तो बाद में बात करेंगे। फिर आज एक पुल गिर गया, और पुल गिरने के बाद उसी कंपनी को ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा है जिसके साथ संजय हंस का कनेक्शन था, ईडी का रेड हुआ था, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो वैसी स्थिति में अब नीतीश कुमार जी को या बिहार के मुख्यमंत्री को सोचना होगा, जो आखिर फिर पुराने दौर में, हम 2005 से पहले वाले दौर नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी का जो पुराना दौर था 2005 से 2010, जो एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल था और पुलिस प्रशासन का अपराधियों पे कंट्रोल था, फिर वो कैसे वापस हो, इसी को लेकर के हम आज आपसे बात करने आए हैं। जो एक तरह से कहें जो सुशासन फेल है, और काबिलियत भी जो बिहार पुलिस के लोगों के पास थी, काबिल हैं लेकिन थी, अब हो गया है, वो कहाँ चला गया। फिर से बिहार क्यों सिहर रहा है, सुशासन पर क्वेश्चन मार्क क्यों लग गया है। आखिरकार सुशासन फिर लौट के कब आएगा, और क्योंकि अगले वर्ष चुनाव है, और चुनाव से पहले अगर इस तरह का अगर रहा तो फिर कहीं ना कहीं इसका एहसास, या कहें जो इसका परिणाम नीतीश कुमार जी की पार्टी को भुगतना पड़ सकता है।